तमाम मुद्दों पर आज विस्तार से होगी बात, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार के आरा से खबर हम आपको बता रहे हैं। बिहार के आरा में बीते दिन भी हमने आपको भ्रष्टाचार की वो पूरी कहानी आपके समक्ष रखी थी कि किस तरीके से बिहार के आरा में डिग्री कांड सामने आया है और शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। पूरी खबर बताएंगे विस्तार से, देखते रहिए बियॉन्ड हेडलाइंस। तो साहब की डिग्री दरअसल फर्जी है लेकिन गद्दी पक्की है, क्यों कह रहे हैं? बिहार के आरा से इस वक्त की सबसे पहले बड़ी खबर जान लीजिए। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति पर गंभीर आरोप लगे हैं। कुलपति शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी पर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का आरोप है। बड़ी जानकारी, गंभीर आरोप होने के बाद भी प्राचार्य पद पर बने हुए हैं भीम सिंह। जांच में अयोग्य पाए जाने के बाद भी पद पर भीम सिंह बने हुए हैं। ईश्वर दयाल भागवत प्रसाद सिंह महाविद्यालय के प्राचार्य हैं भीम सिंह। ये बड़ी जानकारी, प्रभारी प्राचार्य भीम सिंह की पीएचडी डिग्री संदिग्ध पाई गई और यही एक बड़ी वजह रही कि जब जांच हुई तो जांच रिपोर्ट में दस्तावेज नहीं दे पाने का भी खुलासा हुआ है कि प्रभारी दरअसल अपने दस्तावेज ही नहीं दिखा पाए। करोड़ों रुपए की अनुदान राशि के गबन का पूरा मामला सीजेएम कोर्ट में भी आपराधिक मुकदमा लंबित है। डॉक्टर विक्रमादित्य त्रिपाठी को दरकिनार कर जूनियर को कमान सौंपी गई। भीम सिंह से 10 साल सीनियर है डॉक्टर विक्रमादित्य त्रिपाठी। मोहनिया, डेहरी और विक्रमगंज में भी कुछ यही हालात बने हुए हैं। यहाँ के कॉलेजेस में भी अनुदान राशि की लूट का आरोप है। क्या कुलपति और दागी प्राचार्य के बीच किसी तरह का कोई गुप्त समझौता है? ये बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब लेने की कोशिश भी होगी। अयोग्य भीम सिंह को तत्काल हटाने की मांग जो है वो की जा रही है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और आज बात कर रहे हैं शिक्षा के उस मंदिर की जहां पर गुरु ही कथित तौर पर घोटालेबाज बन बैठे हैं। शिक्षा के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति यानी कि कुलपति शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी पर उन्हें संरक्षण देने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। मामला है आरा के वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का, जहां के अंतर्गत आने वाले ईश्वर दयाल भागवत प्रसाद सिंह यानी कि आईडीबीपीएस महाविद्यालय गढ़नोखा का विवाद अब सीधे कुलपति की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। आरोप संगीन है, करोड़ों का घोटाला, आदेशों की अवहेलना और एक अयोग्य व्यक्ति को डॉक्टर की फर्जी साख के सहारे प्राचार्य की कुर्सी पर बिठाना। तो किस तरीके से फर्जी मामला सामने आया वो हम आपको बता रहे हैं। आइए कुछ और डिटेल्स जो है वो आपके सामने अब हम रखने जा रहे हैं। डिटेल्स को भी जरा ध्यान से देख लीजिए। मामला क्या है? कुलपति शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी पर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का जो आरोप है वो लगा है। बड़ी जानकारी यहाँ पर बता रहे हैं और इसके साथ ही आपको बता रहे हैं कि ये मामला क्या है। भीम सिंह पर ईश्वर दयाल भागवत प्रसाद सिंह महाविद्यालय उसमें अवैध रूप से प्राचार्य बने रहने के आरोप है। दरअसल इनकी डिग्री फर्जी है, बावजूद इसके पद पर बने हुए हैं। करोड़ों रुपए की अनुदान राशि के गबन के भी आरोप है। न सिर्फ पद पर बने हुए हैं बल्कि करोड़ों रुपए की राशि जो है वो डकार गए हैं, उसके गबन का आरोप है। जांच रिपोर्ट में दोषी पाए जाने पर भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। तो क्या किसी से साठगांठ है, किसी तरह का कोई समझौता है, ये जानने समझने की यहाँ पर जरूरत है। इसी सवाल का जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे। जांच में जब उनसे डिग्री मांगी गई, अपने डिग्री के दस्तावेज नहीं दिखा पाए भीम सिंह और फर्जी दस्तावेज उनके पास थे, अपने दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाए। भीम सिंह पर सासाराम सीजेएम कोर्ट में आपराधिक मुकदमा जो है वो लंबित है। पहले से उन पर जो आपराधिक मुकदमा है वो लंबित है। दूसरी तरफ एक और कार्रवाई के आदेश दिए गए जो कि नहीं हुई है। 10 साल जूनियर को कॉलेज की कमान सौंप दी गई है। जरा सोचिए, जो उनसे 10 साल जूनियर है वो कॉलेज की कमान संभाल रहा है तो किस तरीके से कॉलेज चला रहा होगा। डॉक्टर विक्रमादित्य त्रिपाठी को दरकिनार कर दिया गया। डॉक्टर विक्रमादित्य त्रिपाठी को दरकिनार कर 10 साल जूनियर को कॉलेज की कमान सौंप दी जाती है। भीम सिंह से 10 साल सीनियर है डॉक्टर विक्रमादित्य त्रिपाठी, लेकिन इन्हें दरकिनार किया जाता है और 10 साल जूनियर जो व्यक्ति है वो कॉलेज की कमान संभाले बैठा हुआ है। ये बड़ा मामला यहाँ पर सामने आया। खुद के आदेशों को ही लागू नहीं कर रहा है प्रशासन। जो प्रशासन ने आदेश दिए, लेकिन शायद वो आदेश सिर्फ हवा हवाई, क्योंकि अपने ही दिए गए आदेशों को लागू नहीं कर रहा है प्रशासन। मोहिनिया, डेहरी, विक्रमगंज में भी लूट मची हुई है, इसी तरह की लूट मची हुई है। समझ में नहीं आता जिस तरीके से दिनों दिन ये मामले सामने आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ऐसे में ये शिक्षा के मंदिर के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है। प्राइम न्यूज के सवाल, जांच रिपोर्ट पर कुलपति शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी की चुप्पी आखिर क्यों है? प्राइम न्यूज ये गंभीर सवाल उठा रहा है और सिर्फ एक नहीं, कई सवाल है प्राइम न्यूज के
किसके कहने पर मेरिट और सीनियरिटी का गला घोटा गया? प्राइम न्यूज ये सवाल करता है, जिसका जवाब यहाँ पर देना बहुत जरूरी है। और यही एक बड़ी वजह है कि हम प्राचार्य से संपर्क भी साध रहे थे। प्राचार्य भीम सिंह पर गबन के आरोप है, फिर मेहरबानी आखिर क्यों? कि गबन का आरोप, करोड़ों की राशि गबन का आरोप, लेकिन फिर भी मेहरबानी के पद पर बने हैं। क्या कुलपति शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी और दागी प्राचार्य भीम सिंह के बीच में कोई गुप्त समझौता है? ये भी जानने समझने की यहाँ पर बात है कि क्या किसी तरह का कोई गुप्त समझौता हो रखा है, जिसकी वजह से जो पूरी साठगांठ है वो यहाँ पर की जा रही है। इसी बात को जानने समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, अपने सवालों को लेने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर विक्रमादित्य त्रिपाठी खुद प्रोफेसर हैं हिंदी विभाग के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनका स्वागत करते हुए तमाम सवाल जो हमारे हैं उसका जवाब उनसे लेने की कोशिश होगी। डॉक्टर विक्रमादित्य जी, स्वागत है आपका। और जो पहला सवाल मेरा आपसे है, विश्वविद्यालय के स्पष्ट नियम हैं और आपकी 10 साल की वरिष्ठता है, बावजूद इसके एक जूनियर शिक्षक है उसको प्रभारी प्राचार्य का पद सौंप दिया गया है। इस पर आप प्रशासनिक विफलता इसे मानते हैं या इसके पीछे कोई व्यक्तिगत द्वेष देखते हैं? त्रिसदस्यीय जांच कमेटी में हमको 10 बरस सीनियर हमको रिपोर्ट मिला कि त्रिपाठी जी डॉक्टर भीम सिंह से 10 साल सीनियर हैं और 10 साल सीनियर होने के बाद भी मैं पीएचडी डिग्री धारक हूँ 1990 का। इसके बाद भी मुझको प्रशासनिक पद पर नहीं बैठाया जा रहा है। इसका मतलब कि प्रशासनिक विफलता है। मुझे सीनियर होने के बाद भी पद पर नहीं बैठाना, यह प्रशासनिक विफलता लगता है। और दूसरा मामला यह है कि भीम सिंह की डिग्री को संदिग्ध मान करके और उनको अवैध करार करा दिया गया है और मुझे प्रभारी प्राचार्य का पद देने के लिए त्रिसदस्यीय जांच कमेटी ने अनुशंसा की है, फिर भी मुझको उस पद पर नहीं लाया जा रहा है। इसका मतलब कि प्रशासनिक यहाँ भी विफलता ही कहा जाए। आप इसे सीधे तौर पर प्रशासनिक विफलता करार दे रहे हैं। उच्च स्तरीय जांच समिति जो है उसने भीम सिंह की डिग्री को संदिग्ध माना, आपको पद सौंपने की अनुशंसा की है। इस रिपोर्ट की बात करें तो सार्वजनिक होने के बाद भी प्रशासन द्वारा आदेश लागू न करने पर आपका क्या रिएक्शन है, क्या प्रतिक्रिया आप देते हैं, कैसा महसूस है, क्या आपकी राय है? ऐसे व्यक्ति के अधीन कार्य करना जिसका पीएचडी की डिग्री जो है संदिग्ध के घेरे में है, ऐसे व्यक्ति के अधीन काम करना शिक्षक और छात्रों के हृदय में क्षोभ है। और इसका फिर अगला क्वेश्चन होता है कि यदि इस आदेश को पालन करने के लिए बार बार वाइस चांसलर को अवगत कराया गया, फिर भी उस आदेश का पालन नहीं हो रहा है, इसका मतलब प्रतिक्रियात्मक देरी ही माना जा सकता है। कि क्यों नहीं आखिर बार बार उनको रिमाइंडर दिया जा रहा है कि इस आदेश को लागू कीजिए, फिर भी ये लागू नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब प्रक्रियात्मक देरी है। प्रतिक्रियात्मक देरी यहाँ पर विक्रमादित्य जी करा दे रहे हैं, प्रशासनिक विफलता भी से करा दे रहे हैं। इसके साथ ही के सिंह जो सचिव हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनसे तमाम सवालों का जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब यहाँ ऐसे प्रशासनिक विफलता करा दिया जाता है तो सवाल और भी ज्यादा हो जाते हैं। के सिंह जी, स्वागत है आपका, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। पहला सवाल जो मैं आपसे करूंगी, करोड़ों रुपए की सरकारी अनुदान राशि है, उसके गबन का जो मामला है सीजीएम कोर्ट में है। आपकी जांच या जानकारी उसमें क्या कहती है, आपकी नॉलेज क्या कहती है? क्या ये पैसा सीधे तौर पर निजी हितों के लिए इस्तेमाल हुआ, आपको ऐसा महसूस होता है? जानना चाहा है कि महाविद्यालय में क्या सरकारी राशि की गबन की गई है। इस संबंध में स्पष्ट करना चाहता हूं कि अनुदान राशि का गबन वर्ष 2008, 2011, वर्ष 2009, 2012, वर्ष 2010, 2013 की करीब 3 करोड़ रुपए का गबन प्रभारी प्रचार तथाकथित प्रभारी प्रचार अयोग्य भ्रष्ट प्रभारी प्रचार भीम सिंह और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि वो भी भ्रष्ट हैं डॉक्टर लाल बाबू सिंह की मिली भगत एवं अन्य लोगों के साजिश से लूट कर ली गई है, गबन कर ली गई है, जिसका मामला सासाराम के न्यायालय में लंबित है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय ने
कार्रवाई करने हेतु प्रथम मजिस्ट्रेट के न्यायालय में आदेशित कर दिया है, जो जिसकी गवाही चल रही है, पर्दाफाश निश्चित होगा। इस संबंध में और भी स्पष्ट करना है कि गबन बड़े पैमाने पर किया गया है। जिन शिक्षकों को अनुदान की राशि देनी थी, उन शिक्षकों को अनुदान की राशि न देकर ऐसे लोगों को अनुदान की राशि में बंदरबाट किया गया जो अयोग्य थे। वैसे शिक्षकों को अनुदान की राशि दी गई जिनका नियुक्ति, जिनका चयन समिति द्वारा नहीं किया गया है। ऐसे लोगों को अनुदान की राशि देकर बंदरबाट की गई। ऐसे लोगों को जो है चेक काटा गया जो कि चेक काटने के हकदार नहीं थे। ऐसे लोगों द्वारा चेक काटा गया जो चेक पर साइन करने के हकदार नहीं थे। बड़े खुलासे यहाँ पर केके जी आप कर रहे हैं। जो इस तरीके की बातें आप कह रही है, जाहिर तौर पर एक बड़ा खुलासा है। पूर्व सचिव आप रहे, मतलब सचिव आप रहे पूर्व सचिव के पद पर, उसके नाते आपने अपनी आंखों से फाइलों में क्या क्या देखा? क्या भीम सिंह की पीएचडी डिग्री की बात करें तो उसके कागजात कभी रिकॉर्ड में मौजूद थे या उन्हें जानबूझकर ही गायब रखा गया कि किसी के सामने ही ना आए कागजात? तो इस संबंध में भी स्पष्ट करना है कि विक्रमादित्य त्रिपाठी डॉक्टरेट हैं, पीएचडी धारक हैं, भीम सिंह से 10 साल सीनियर हैं। इसका रिपोर्ट विश्वविद्यालय द्वारा गठित 3 सदस्यीय जांच कमेटी द्वारा उजागर हो चुका है। इस संबंध में जांच समिति ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट किया है कि भीम सिंह डॉक्टर प्रोफेसर विक्रमादित्य त्रिपाठी से 10 साल जूनियर हैं, इसलिए वो इस पद के हकदार नहीं है। जांच समिति ने माना है कि ए नंबर ऑफ क्रिमिनल केसेस आर पेंडिंग अगेंस्ट भीम सिंह इन द कोर्ट ऑफ सीजीएम एट सासाराम ड्यू टू ही इज अनेबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इंचार्ज ऑफ द कॉलेज। जांच समिति ने माना है कि महाविद्यालय की स्थिति इन सारे लोगों के कारण खराब होती जा रही है, जिसमें विश्वविद्यालय का हस्तक्षेप होना जरूरी है। लेकिन कौन सी ऐसी बात है, कौन सी ऐसी मजबूरी है कि विश्वविद्यालय का हस्तक्षेप नहीं हो रहा है? बिल्कुल, कौन सी मजबूरी है कि विश्वविद्यालय हस्तक्षेप नहीं कर रहा है? ये बड़ा सवाल यहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, समय दिया उसके लिए धन्यवाद। ये वाकई में बड़ा सवाल है। प्राइम न्यूज ने वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के वीसी शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी से भी फोन पर बात की, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जरा आप खुद सुन लीजिए। सर नमस्कार, पंकज शर्मा बात कर रहा हूँ प्राइम न्यूज से। जी बताइए सर, जो ईश्वर दयाल भगत सिंह विश्वविद्यालय वाला जो मामला चल रहा है, उस कॉलेज के लेकर रिगार्डिंग आपसे बात करना चाह रहा था। प्राचार्य को लेकर जो नियुक्ति पर सवाल उठ रहे हैं, तो उसके लिए आपका वर्जन चाह रहे थे। कल भी ट्राई किया था सर आपको, कल भी बात नहीं हो पाई थी। आपको तो जांच हो गई है, कमेटी बनी ही है सर। जांच भी हो गई, जांच कमेटी भी बना दी, जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट। ठीक है, तो देख रहा हूँ, जब आपको इतनी चीजें पता हैं तो बाकी सब चीजें भी आपको पता ही होंगी। बात करें जी जी, you are fully aware about the each and every factors regarding the appointment and regarding the another party view। तो उसको हम देख रहे हैं, वो जो कुछ होगा न्याय होगा और सही होगा, तर्कसंगत होगा, निश्चित बात है। तो शैलेंद्र सिंह से जब बात की गई, उनका कहना है कि जो मामला है उसको हम देख रहे हैं, जो होगा तर्कसंगत होगा, ठीक होगा। इसके अलावा वो तमाम सवालों का जवाब देने से कतराते रहे और बात यहीं पर खत्म हो गई। बहरहाल आगे बढ़ते हुए